नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं दोस्तों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई में वैकेंसी जारी कर दी है, नोटिफिकेशन निकल चुका है। तो देखिए इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी का आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी 2 है और जून वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड मैनेजर्स इन एफसीआई। तो मैनेजमेंट ट्रेनी या मैनेजर्स का ये वैकेंसी है, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे मैनेजर का पोस्ट है, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट है देखिए यहाँ पे आपको सभी डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया गया है। इन सभी डिपार्टमेंट में आप मैनेजर बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों सैलरी भी पहले ही बताई गई है कि सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। तो देखिए 40,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जून वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी आपको बताया गया है। तो चलिए जून वाइज को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है नॉर्थ जोन को। तो नॉर्थ जोन में देखिए ये है दोस्तों आपका पोस्ट नेम, ये देखिए पोस्ट कोड, और यहाँ देखिए आपको सैलरी के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1/8/2022 तक। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम ये एज लिमिट है। और यहाँ पे देखिए आपका कैटेगरी है, ये विकलांगों का कैटेगरी है, उनमें जो बहुत प्रकार के जो विकलांग होते हैं ये उनकी कैटेगरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी के अनुसार अपना पोस्ट। देखिए अब इसमें दोस्तों पूरे पोस्ट को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उतना देखने के बाद बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए टोटल इसमें कितने हैं, 38 पोस्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए साउथ जोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए साउथ जोन, तो साउथ जोन में कुल कितने पोस्ट हैं दोस्तों। तो साउथ जोन में आपका पोस्ट मिलेगा, देखिए 16 पोस्ट हैं। अब देखिए आपका इसी तरह देखिए वेस्ट जोन में आप पोस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट जोन में देखिए दोस्तों कितना है, तो 20 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वेस्ट जोन में। इन सभी पोस्ट को मिला के देखिए ईस्ट जोन की हम बात करें, ये रहा ईस्ट जोन। तो ये सब मिला के देखिए मैनेजर जनरल डिपोर्ट, ये सब मिला के आपका टोटल जो पोस्ट हैं वो है देखिए 21 टोटल इसमें पोस्ट हैं। नॉर्थ ईस्ट जोन की हम बात करने वाले हैं अब। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन में टोटल पोस्ट कितने हैं, 18 हैं। तो इन तीनों को मिला के 2 4 5 जो जोन हैं इनको मिला के 150 या 200 पोस्ट होते हैं। तो ये लगभग इतना निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको एब्रीविएशन दिया गया है कैटेगरी का, तो ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात की गई है, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये जो 5 प्रकार के डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में 1-1% का देखिए आरक्षण दिया गया है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए पोस्ट वाइज आप विकलांगों का यहाँ पे जो प्रकार होता है वो कौन से पोस्ट में कौन सा विकलांग भर सकता है ये यहाँ पे बताया गया है। मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें बहुत सारे विकलांग नहीं भर सकते, तो कौन नहीं भर सकते हैं और कौन भरेंगे ये सब यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा जो डिसेबल पर्सन हैं। अब देखिए दोस्तों, हाँ अब मैनेजर की अगर हम बात करेंगे पोस्ट के साथ अब हम क्वालिफिकेशन, तो पोस्ट कोड ए ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, कोई भी एक आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए, 60% अंकों के साथ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं देखिए यहाँ तो आपको 55% है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आपके पास ये सब डिग्री होना चाहिए। मैनेजर में भी दोस्तों वही बात की गई है, देख लीजिएगा। मैनेजर मूवमेंट में भी वही बात की गई है, यहाँ डिपोर्ट में भी वही बात की गई है, तीनों का सेम है दोस्तों। चलिए अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, मैनेजर अकाउंटेंट की, तो देखिए आपको बीकॉम फ्रॉम मेडिकोग्रान यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एंड, और ये सब अगर है तो आपका बहुत अच्छा। देखिए इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। इसके देखिए सबसे पहले तो आपका ये होना चाहिए, अगर ये है तो आप आसानी से भर सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी है आपके पास डिग्री तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैनेजर देखिए टेक्निकल के लिए यहाँ पे आपको बता दिया गया है ये होना चाहिए।
और देखिए अगर ये नहीं है तो ये, अगर ये नहीं है तो ये, और ये नहीं है तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। सिविल इंजीनियर में आप देखिए, सिविल इंजीनियर में डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो ये है दोस्तों। मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के लिए देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए दोस्तों हिंदी की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैनेजर इन हिंदी के लिए क्या मांगा गया है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है। अगर ये नहीं है तो और देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब कि अगर वो नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, और देखिए अगर वो नहीं है तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शनल बता दिए गए हैं। चलिए रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 1/8/2022 तक आपका 28 साल होना चाहिए, पोस्ट वाइज या कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसके अनुसार। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि SC ST और OBC को 5 साल या 3 साल का आपको छूट मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, जो उसका रूल है। उसके बाद देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और देखिए इन सभी के लिए आपका द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। और देखिए अब यहाँ पे फेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार का होगा, तो फेज 1 का देखिए ये है दोस्तों पेपर, आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से, ये है फेज 1 का पेपर। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो पोस्ट है मैनेजर और मैनेजर, तो ये जो 3 डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, ये 3 डिपार्टमेंट, इनके लिए ओनली आपको पेपर 1 देना है और इंटरव्यू देना है। और बाकी इसके बाद देखिए ये जो इतने सारे पोस्ट हैं इन सभी के लिए देखिए आपको पेपर 1 और 2 दोनों देने हैं, और मैनेजर हिंदी के लिए आपको पेपर 3 और 4 ये देने हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेक्शन का प्रोसेस है एग्ज़ाम का। अब देखिए पैटर्न फेज 2 का देख लीजिए। फेज 2 में आपसे कौन कौन सा, पेपर 1 होगा, तो पेपर 1 में देखिए क्या पूछा जाएगा, कितने मिनट, और नो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ देखिए ये सब आपको बता दिया गया है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिएगा। पेपर 1 जो होगा दोस्तों वो 90 मिनट का होगा और 120 नंबर का होगा, ये देख लीजिएगा पेपर 1 फेज 1 जो होगा। तो ये सब यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पेपर 3 का देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पेपर 3 में क्या होगा। देखिए यहाँ पे पेपर 4 बता दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के समय जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। डॉल लेट काउंट लेटर, देखिए आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, ये सब यहाँ पे बताया गया, आप इसको पढ़िएगा। अब देखिए दोस्तों हम बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर का कि फेज 1 का एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखिए ये है आपका फेज 1 का एग्ज़ाम सेंटर, पूरा बता दिया गया है, हर जगह है दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी जगह में आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ये फेज 2 का, ये जो है ये फेज 2 का एग्ज़ाम सेंटर है। तो फेज 2 का भी एग्ज़ाम सेंटर देखिए दोस्तों वही है, थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, मेन जगह कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाँ अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो देखिए पोस्टेड इन एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो कहीं भी देखिए इसमें अगर आप पोस्टिंग होती है आपकी, तो देखिए नॉर्थ जोन में अगर आपका पोस्टिंग होता है, नॉर्थ जोन के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो देखिए इन जगह पे आपका पोस्टिंग होगा। अगर आप साउथ जोन के लिए होते हैं तो इस जगह पे होगा, ईस्ट जोन के लिए होते हैं तो इन जगहों पे होगा, वेस्ट जोन के लिए देखिए इन जगहों पे, और नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए आपको इन जगह पे होगा पोस्टिंग। और देखिए अब एप्लीकेशन फ़ी, फॉर्म भरने का जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों, तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी 800 रुपीज़ इंक्लूडिंग बैंक चार्ज बट इंक्लूडिंग GST। देखिए 800 रुपया लगेगा दोस्तों, और GST आपका अलग से लगेगा।
और इसमें देखिए SC ST PWD एंड वोमेन कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों, इनको 1 भी रुपया नहीं देना है वोमेन को, और वो कैटेगरी को ये सब इनका छूट है, इनका माफ़ है। बाकी को जनरल और OBC को 800 रुपये देना है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए रुपए, वीज़ा, मास्टर, मेट्रो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बस ऑफलाइन मत कीजिएगा, ऑनलाइन ही कीजिएगा। तो प्रोसेसिंग में देखिए यहाँ पे सब फॉर्म भरने के लिए आपको बताया गया है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भरिएगा, देखिए फ़ोटोग्राफ कितना होना चाहिए आपका, ये सब दिया गया है। चलिए अब डेट को देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फी पेमेंट विल बी कमेंस। देखिए 27/8 से आपका क्या है, फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। और लास्ट डेट टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ी देखिए 26/9/2022 तक। तो 27 अगस्त से लेकर 26/9/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अवेलेबिलिटी कॉल लेटर और वेबसाइट डाउनलोड। तो देखिए दोस्तों, कॉल लेटर जो है 10 दिनों के अंदर में अनाउंस हो जाएगा। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। और देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट तो विल बी अनाउंस वेबसाइट टेंटेवली इन मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो दिसंबर में आपका हो सकता है कि ऑनलाइन टेस्ट हो जाए, अभी इसका कोई डेट कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।